बड़ी खबरों को विस्तार से आपको जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरह से सीएम के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है, इस पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। और अब सबसे पहले आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ के सियासी हलकों में अब ढाई साल के सीएम के मुद्दे पर चर्चा आम हो चली है। आए दिन अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आते रहते हैं, जिसमें लोग अपने अपने नेता के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ताजा बयान सामने आया प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सीएम बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सिंहदेव सीएम नहीं बन सकते। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार इस मामले को लेकर सियासी हलचल छत्तीसगढ़ के अंदर तेज है। एक के बाद एक बयानबाजी भी हो रही है और इसी कड़ी में सीएम बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सिंहदेव सीएम नहीं बन सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आए दिन अलग अलग नेताओं के बयान सामने आते रहते हैं, जिसमें लोग अपने अपने नेता के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। और अब जो बयान सामने आया है वो प्रदेश के गृह मंत्री और सीएम बघेल के पिता का सामने आया है। हम लोग उसको मान के चल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो रहते हैं, अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं तो उस हिसाब से कभी 2-4 महीने में भी हट जाते हैं, कभी 15 साल 20 साल भी टिक जाते हैं, तो वो अलग मुद्दा होता है। लेकिन नहीं, अभी तो हैं भूपेश बघेल जी, वो हैं, वो रहेंगे। बाबा अगर सीएम बनेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे तो SC SC OBC के लोग उसको वोट नहीं देंगे, वो जाते रहेंगे हमेशा से राजनीति में। और एक बात ख्याल रखो, मैंने बाबा को कहा कि आप ये बन जाइए, सांसद बन जाइए और आराम से रहिए, और यदि चुनाव लड़ोगे तो एक भी सीट नहीं पाओगे। तो सीएम नहीं बन पाएंगे अब लगता है? कौन? बाबा कभी नहीं बन सकते। तो लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर सीएम के मुद्दे को लेकर हर रोज अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। हर कोई अपने नेता के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच गृह मंत्री का बयान भी हमने आपको सुनवाया और अब सीएम बघेल के पिता, उनका भी बयान सामने आता है और उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर अपना पक्ष रखा है और ये कह दिया कि सीएम नहीं बन सकते हैं सिंहदेव। क्योंकि अभी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह की चीजें हो रही है, सियासी घमासान किस तरह मचा हुआ है। ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया, जो एक बार सीएम बन जाता है बना रहता है, ये कहना है ताम्रध्वज साहू का। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल सीएम है और बने रहेंगे, उनका ये कहना है सीएम के मुद्दे को लेकर। और इसके साथ ही सीएम बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का भी बयान आया। उनका ये कहना है कि TS सिंहदेव सीएम नहीं बन सकते, सिंहदेव को नहीं मिलेंगे SC ST OBC के वोट, ये कहना है नंद कुमार बघेल का। राजनीति में रहना चाहते हैं तो सांसद बनकर आराम से रहें, ये भी उनका कहना है। तो आपने देखा कि गृह मंत्री का किस तरह से बयान सामने आया इस मुद्दे को लेकर, और इसके साथ साथ नंद कुमार बघेल का बयान भी हमने आपको सुनवाया है। एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनी इस वक्त जुड़ गई हैं। रजनी, चूंकि ये कोई पहला बयान नहीं है सीएम के मुद्दे को लेकर, छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है सीएम के मुद्दे को लेकर, गृह मंत्री का बयान सामने आया और साथ ही भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का भी बयान सामने आया है इस मुद्दे पर। रजनी, देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है और क्या होगा, इसको लेकर खुद कांग्रेस के नेताओं को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही वजह है कि अलग अलग समय पर अलग अलग बयान आते रहते हैं। 2.5 साल का जो मुद्दा है वो अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुका है, क्योंकि हर बार इस मुद्दे का जिक्र होता है। जब भी किसी नेता का, किसी मंत्री का इस बारे में बयान आता है तो फिर से जो है वो हलचल तेज हो जाती है। इस वक्त चीजें स्थिर नजर आ रही हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता है। हालिया बयानों को अगर हम देखें, खासतौर से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान को अगर हम देखें, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अब जो मुख्यमंत्री बने हैं वही बने रहेंगे, मुख्यमंत्री बदले नहीं जाएंगे। ताम्रध्वज साहू का बयान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जो 4 नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहले शामिल थे उनमें से एक ताम्रध्वज साहू भी थे, और साहू वोट बैंक, OBC वोट बैंक के आधार पर
वो एक मजबूत नाम माने जा रहे थे। हालांकि फैसला भूपेश बघेल के पक्ष में हुआ, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब जो कुर्सी की खींचतान है, जो 2.5 साल का मसला है, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव के बीच में है। टी.एस. सिंहदेव समय समय पर बयान देते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि अब भी उनको इंतजार है आला कमान के फैसले का। टी.एस. सिंहदेव के बयानों को अगर सुना जाए तो यही लगता है कि मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। लेकिन बाकी जो नेता हैं, बाकी जो मंत्री हैं, वो कहीं न कहीं अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करते जरूर नजर आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में अपने बयान देते हैं या 2.5 साल के मसले पर वो अपने बयान देते हैं, तो कहीं न कहीं जो खींचतान है उसको ढकने की भी कोशिश होती है। लेकिन अब जो खींचतान है वो जनता के भी सामने है, पार्टी के भी सामने है, विपक्ष के भी सामने है। तो ये कहा जा सकता है कि अलग अलग समय पर बयान भले आते रहे हों, लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या होगा इसको लेकर सिर्फ आला कमान ही बता सकता है। और फिलहाल आला कमान की तरफ से जब तक कोई घोषणा नहीं होती है, कोई फैसला नहीं होता है, तब तक बयानबाजी इसी तरह से चलती रहेगी और तब तक अटकलों का जो बाजार है वो इसी तरह से गर्म होता रहेगा। बिल्कुल। और रजनी, एक चीज यहाँ पर और ज्यादा अहम है, क्योंकि भले ही कांग्रेस ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, किसी तरह की इस वक्त पार्टी के अंदर असमंजस की स्थिति नहीं है सीएम के मुद्दे को लेकर, लेकिन पार्टी के ही बड़े नेताओं का इस तरह से बयानबाजी करना ये दर्शाता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, भले ही आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि सब ठीक है। बिल्कुल, बेशक कुछ समय पहले विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का भी बयान आया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 4 लोगों का नाम तय था, 4 लोग सेमीफाइनल की लिस्ट में थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही नाम है। और इसके जरिए उन्होंने कहीं न कहीं ये बात कहने की कोशिश की थी कि अब भी जो खींचतान है वो चल रही है। तारमध्वज साहू के बयान को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि अब कोई खींचतान नहीं है, मामला पूरी तरह से साफ हो चुका है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही आने वाले कार्यकाल के लिए भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो ये तमाम बयान जो है वो समय समय पर आ रहे हैं, बयानों के आधार पर अटकलें भी लगाई जा रही हैं, लेकिन ठोस तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति पल पल बदल रही है। जो हलचल है वो हर बार तेज हो जाती है, हर बार कोई नई तारीख सामने आ जाती है, लोगों के बीच हल्ला हो जाता है और ये कहा जाता है कि फला तारीख को मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी खासतौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली जाते हैं, टी.एस. सिंहदेव दिल्ली जाते हैं, तो फिर से अटकलें शुरू हो जाती है। क्या फिर से? ठीक है रजनी, मैं आपके पास अभी लौटूंगी, चूंकि इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संजय श्रीवास्तव जी आपका जी मीडिया पर। चूंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें, ये आप भी जानते हैं कि किस तरह की स्थिति सीएम के मुद्दे को लेकर इस वक्त छत्तीसगढ़ के अंदर बनी हुई है, लेकिन अब सीएम के पिता का बयान सामने आया है, गृह मंत्री का बयान सामने आया है। लेकिन सबसे पहले अगर सीएम के पिता की बात करें, नंद कुमार बघेल की, तो उनका ये कहना है कि टी.एस. सिंहदेव सीएम नहीं बन सकते और वो कह रहे हैं कि सिंहदेव अगर सीएम बने और चुनाव लड़े तो उन्हें SC, ST, OBC के वोट नहीं मिलेंगे। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए आकांक्षा जी, बहुत स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी को सामने आकर इस पर बातचीत करना चाहिए। क्या वो पीसीसी के मेंबर हैं, AICC के मेंबर हैं कि उनके पिताश्री? हाँ। किसी के पिता पर टिप्पणी करना हम सब लोगों को भी उचित नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रायोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की तरफ से चल रहा है कि हमला जारी रहे जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, और लगातार इस तरह की वैमनस्यता फैलाते रहे और उनकी कुर्सी बचे रहे। हाँ। आज मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ सिंहदेव जी का, लेकिन वो एक स्वास्थ्य मंत्री, एक वरिष्ठ नेता है, नेता प्रतिपक्ष थे। क्या उनको अधिकार इस तरह का बयान देना, या ये प्रायोजित कार्यक्रम है? तो मुझे लगता है कि राजनीतिक सरकार नहीं चल रही है, यहाँ राजनीतिक सर्कस चल रहा है। कुर्सी किसको मिलेगी, सरकार कौन रहेगा, लेकिन एक स्थिरता और एक सौम्यता होती है किसी भी सरकार के अंदर में, जो इस सरकार ने सौम्यता खो दी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि हाथ में डंडा लेकर एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। पहले का सर्कस हमने देखा कि एक जिम्मेदार बृहस्पति सिंह जी ने, विधायक जो हैं, उन्होंने हत्या का आरोप लगा दिया। इससे गंदगी और क्या हो सकती है किसी सरकार के अंदर पर बैठकर? अब उनके पिताश्री इस तरह की बातचीत कर रहे हैं कि जाति वोट, अर्थात कांग्रेस वोट की राजनीति ही करती है, इनको कहीं कोई मतलब नहीं है कि इसको नाराज करो, जिसका वोट ज्यादा है उसकी बातचीत करो। जो छत्तीसगढ़ सरल था, जहां पर कभी इस तरह की बातचीत नहीं होती थी, 2.5-3 वर्षों के अंदर में ये गंदगी फैलाने का काम इस सरकार ने किया है। और सीधी सी बात है, यदि जिम्मेदार है मुख्यमंत्री जी, इतना सेंसिटिव रहते हैं, लखीमपुर चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, इस पर उनको बयान देना चाहिए। क्या उनके पिताजी ने ठीक कहा है कि टी.एस. सिंहदेव को सांसद बनकर घर पर बैठना चाहिए? ये स्थिति कांग्रेस लगभग
वैचारिक रूप से मृत प्राय हो गई है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए, आम जनता के बीच में सरकार की क्या स्थिति होनी चाहिए, छवि होनी चाहिए, इससे कहीं कोई मतलब नहीं है। लूटबाजी, डकैती, भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार की चीजें प्रदेश के अंदर में चल रही है। और अब तो घर के अंदर में जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, आज गृह मंत्री जी का बयान आता नहीं, अब वो रहेंगे, अब गृह मंत्री जी बताएंगे। गांधी परिवार अक्षम हो गया है, वो बता ही नहीं पा रहा है कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा। अब कभी बृहस्पति सिंह बताते कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कभी गृह मंत्री कहते हैं कौन रहेगा, कभी टीएस बाबा कहते हैं कि क्या होगा। ये स्थिति है। अर्थात मैंने जो कहा कि सर्कस का आनंद प्रदेश की जनता ले रही है। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका ज़े मीडिया पर। बयानबाजी हो रही है लगातार सीएम के मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से, और पहले गृह मंत्री का बयान भी सामने आता है जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद सीएम के पिता नंद कुमार बघेल का बयान सामने आता है। अब ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी हो गया है कि बयानबाजी में असमंजस की स्थिति दिख रही है। क्या सब ठीक है अभी भी, या फिर अभी भी इस मुद्दे को लेकर लगातार चीजें चल रही हैं पार्टी के अंदर? देखिए, कोई मुद्दा रहे तो उस समय बात की जाए। मुद्दा कुछ है ही नहीं, बेवजह का उसको मीडिया तूल दे रही है। भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रही है, इसमें क्या उसमें कोई बयानबाजी होगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया है, अगाध बहुमत दिया है। 70 हमारे पास विधायक हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा बचता नहीं है। कई बार सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपने शिक्षा और नीति के हिसाब से अफवाह फैलाने का काम किया, अभी भी आज वो काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता जो देख रही है कि कांग्रेस की सरकार कैसे उनको लाभान्वित करने के लिए काम कर रही है। किसान यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं, मजदूरों को लाभ मिल रहा है, गौवंशों की सेवा हो रही है, माता कौशल्या का मंदिर का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। तो सवाल सी बात है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा थोड़ी ना बचता है। अफवाह फैलाना, गुमराह करना, झूठ बोलना, मनगढ़ंत करने का नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ठीक है, हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, संजय श्रीवास्तव जी। संजय श्रीवास्तव जी, आपने उनको सुना, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ सिर्फ अफवाह फैलाने का काम आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से सब चीजें की जा रही हैं अफवाह फैलाने को लेकर। देखिए, जो कमजोर होता है वो दूसरे पर आरोप लगाता है। अभी वो कह रहे थे कि मीडिया तूल दे रही है, तो मैं कहता हूँ कि आपसे ही निवेदन करता हूँ कि आप बंद कर दीजिए भाई, आप मीडिया क्यों तूल दे रहे हैं आप लोग। अर्थात ये मैं कहा ना, वैचारिक रूप से शून्य हो गए इन लोग। आज गृह मंत्री जी को क्यों बयान देना रहा? मैंने नहीं कहा, गृह मंत्री जी का बयान आया कि नहीं वो टीएस नहीं रहेंगे, भूपेश बघेल जी रहेंगे। आज उनके पिताजी ने बयान दिया, मैंने नहीं दिया। पिताजी से पूछे ना जाके कि भैया वो क्यों बोल रहे कि किसको घर बैठना है, किसको मुख्यमंत्री बनना है। तो ये वैचारिक रूप से संक्रमित हो चुके हैं इन लोग। सर वो रहे हैं, कहते कि हम बोल रहे हैं। अरे भैया, हम थोड़ी ना उनके पिताश्री जी को बोलें कि आप ऐसा बयान दो, या मैं थोड़ी जाके गृह मंत्री जी को बोलूं कि आप ऐसा बयान दो भूपेश बघेल जी के समर्थन में। अरे कुछ तो सोच समझकर बातचीत करो, कुछ तो क्या हो क्या गया है। बहुत पुराना दल है, अंग्रेजों के जमाने की सरकार, अंग्रेजों के जमाने की पार्टी है ना ये। मुझे लगता है कि कुछ तो सीखे, क्या बोल रहे हैं मीडिया पे, टीवी पर क्या बोल रहे हैं, बयान आप लोग देते हो। नहीं, बीजेपी का खौफ तो इतना ज्यादा है इनको कि रोते होते ये पलंग से गिर जाते हैं बीजेपी का नाम लेके, आरएसएस का नाम लेके। मुझे लगता है वेमनस्यता फैलाओ, कि आरएसएस का नाम लो वेमनस फैलाओ, बीजेपी का नाम लो वेमनस्यता फैलाओ। अरे अपने को तो एक आध बार कुछ देखो, कुछ रिव्यू करो, परीक्षण करो। गृह मंत्री जी दे रहे हैं, कभी बृहस्पति सिंह देते हैं, बृहस्पति सिंह वहां चले गए, उनको भगा दिया, चलो भाई यहाँ कोई नहीं मिलना जुलना है, कहीं वो है कहीं कुछ है। तो मैंने कहा ना, सर्कस का आनंद प्रदेश की जनता ले रही है। और मेरा तो निवेदन है, सरकारें आती है जाती है, अरे भैया कुछ तो विचार करके बात करो। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के पिताश्री जो नंद कुमार बघेल हैं वो क्या है, बताएं धनंजय जी। इस आधार पर वो बयान दे रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा, अधिकार है उनको। ठीक है, धनंजय जी जवाब दीजिए आप इनके आरोप का। देखिए, आज अखबार उठा तो पढ़ लीजिएगा, अमित शाह जी को बोलना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी जी लोकतांत्रिक नेता है। मतलब क्या पहले नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र के नेता नहीं थे? क्या अडानी अंबानी के नेता थे? आज शाह जी की बात क्यों बोलनी पड़ी है? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो अलोकतांत्रिक चरित्र है कि लोकतंत्र के विपरीत जाके काम करना और लोकतंत्र के खिलाफ काम करना। इन्होंने कहा ना कि आरएसएस और भाजपा से क्यों खौफ खाते हैं, बहुत सही बात इन्होंने कहा है। आरएसएस भाजपा काम ही ऐसी करती है कि देश की जनता खौफ खाती है। क्या स्थिति बनाकर रखा हुआ देश में? तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने बात को स्वीकार तो किया कि कितनी डरावनी और कितनी भयभीत करने वाली इनकी नीतियां हैं आरएसएस और भाजपा की, देश में वनस्ता फैलाने की, सारी चीज समझ में आता है। और क्यों बोलना पड़ा शाह जी को? क्या नरेंद्र मोदी जी लोकतांत्रिक नेता हैं? मतलब इससे पहले क्या थे? क्या लोकतंत्र के विरोधी थे? क्या लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते थे? ठीक है संजय जी, इस प्रकार का है। आपकी पार्टी इस तरह के कार्य करती है कि जनता खौफ खाती है, ये कह रहे हैं धनंजय जी।
बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा, फिर से एक बार कहूंगा, वैचारिक साबित हो गए। हम गलत करते हैं लेकिन जन समर्थन मिलता है। लगातार हम राज्यों में सरकार, केंद्र में सरकार, हमारी सीटें बढ़ती हैं। हम लोकतांत्रिक है, देश की जनता लोकतांत्रिक लोगों को चाहती है। मैंने फिर कह रहा हूँ, इनका वैचारिक रूप से ये शून्य हो गया। और एक जरा समझा दो इनको, लोकतांत्रिक अमित शाह जी ने जी कहा है, तो आपको कहा है समझाने के लिए? जो आप लोग बदनाम करते रहते हो मोदी जी को, लोकतांत्रिक को पॉजिटिव, सुनिए पॉजिटिव बोल रहे हैं। आपके यहाँ टाइप नेगेटिव थोड़ी ना बोलेंगे, नहीं ये तुम नहीं बनोगे मुख्यमंत्री, ये रहेंगे। ठीक है, आपके अपने आरोप है, उनके अपने आरोप है। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।